तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है बच्चों, आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग वापस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारे स्मार्ट बोर्ड पर। सही है। और सारे 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें कुछ जो पार्ट है बच्चों बायोलॉजी से रिलेटेड, वो लेसन आप लोग के मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, तो ये जिम्मेदारी बच्चों मुझे मिली है कि अब मैं आप लोग को कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊं अपनी तरफ से। ठीक है। सो मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जितना भी मेरे पास आइडिया है, वो सब कुछ मैं आप तक डिलीवर करूं ताकि आप चीजों को, टॉपिक को अच्छे अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है, चलेगा। आज के बच्चों इस लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लेसन। ठीक है, जो बहुत ही इजी लेसन है। द लेसन नेम इज अवर एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा इकोसिस्टम होता क्या है, और फिर हम लोग ये समझेंगे कि इस इकोसिस्टम के अंदर एनर्जीज कैसे फ्लो हो रही हैं, कैसे हमारा इकोसिस्टम बच्चों बटा हुआ है, और कैसे हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर एनर्जीज का फ्लो हो रहा है। सही है। ठीक है। सो आइए बच्चों जानते हैं इस लेक्चर के अंदर। अगर आपको बच्चों कोई डाउट भी होता है, तो अगर लेक्चर देखने के बाद कोई डाउट हो रहा है आप लोग को, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पर आप आके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन में ये समझते हैं कि आखिरकार इकोसिस्टम मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है, उसके बाद ही तो हम लोग समझेंगे ना कि एनर्जी फ्लो कैसे हो रही है इकोसिस्टम में। ध्यान से सुनो, इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आपको क्या देखने के लिए मिलता होगा? आप लोगों को कुछ पेड़ देखने के लिए मिलते होंगे, आपको डॉग देखने के लिए मिलते होंगे, कैट देखने के लिए मिलते होंगे। सही है, कुत्ते बिल्ली हमारे आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, फिर आप थोड़े दूर जाओ तो आपको और अलग अलग टाइप के क्रिएचर दिखेंगे, आपको पेड़ पे बंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। सही है, आपको जमीन पर चींटियां रेंगती हुई मिल जाएंगी, और भी बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर है। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना बच्चों, ये सारे के सारे हमारे सराउंडिंग के पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे नेचर के पार्ट्स हैं। सही है। अब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, जो इनको मैं लिविंग थिंग बोल सकता हूं, दे आर द लिविंग थिंग। मैं भी एक लिविंग थिंग हूं, आप भी एक लिविंग थिंग हो। सही है, आपके घर पे आपकी जो पड़ोसन है वो भी लिविंग थिंग है। सही बात है ना। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब लिविंग थिंग के क्राइटेरिया में आते हैं, लिविंग थिंग के ग्रुप में आते हैं। पर एज अ लिविंग थिंग, हम लिविंग थिंग बच्चों नॉन लिविंग थिंग के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। सही आता है। जैसे मैं पानी के ऊपर डिपेंड हूं, भैया मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी। सही है ना। तो भैया मैं पानी के ऊपर डिपेंड हूं, मतलब मैं नॉन लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड हूं। पानी क्या है? नॉन लिविंग। सही है। मैं अपने घर के ऊपर डिपेंड हूं, घर के अंदर रहता हूं, तो मैं घर से इंटरैक्शन कर रहा हूं। घर क्या है? मेरा नॉन लिविंग थिंग है। मैं मेरे फोन से इंटरैक्शन कर रहा हूं, जैसे अभी आप फोन से इंटरैक्शन करके लेक्चर देख रहे हो। सही है, तो इस टाइम पे आप फोन से इंटरैक्शन कर रहे हो, फोन इज अ नॉन लिविंग थिंग। तो भैया मेरे कहने का ये मतलब है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग के साथ भी इंटरैक्शन करते हैं। जो लिविंग थिंग होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग के साथ भी क्या करते हैं? इंटरैक्शन करते हैं, और वो उनके ऊपर भी डिपेंड होते हैं। सही है। तो ये सब कुछ मिला जुला कर, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, हमारा पूरा जो एरिया है ना, उसे मिला जुला कर हम क्या कहते हैं बच्चों? इकोसिस्टम। समझ लो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो हमारे आसपास जो भी हवा है, पेड़ है, पानी है, तालाब है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, वो सब कुछ मिला जुला कर आप क्या कहोगे? वो है आपका इकोसिस्टम। वो क्या कहलाएगा? आपका इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है। अब मेरी एक बात पे ध्यान दो, मेरी एक बात पे ध्यान दो। यहां पे है हमारे सूरज दादा, जो हर दिन सुबह सुबह आ जाते हैं और हमें उठा देते हैं। ये हमारे सन है। सही है। सन से, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जो सन है ना, सन से एनर्जी आती है, लाइट आती है। सन से बहुत ज्यादा लाइट आती है। ठीक है। इस लाइट की वजह से बच्चों देयर आर सम ग्रास जो कि ग्रो कर पाती है। ये कुछ ग्रासेस हैं, ये पेड़ है, जो भी आप कह सकते हो, ये ग्रो कर पाती है। तो इन ग्रासेस को एनर्जी कहां से मिली? हम लोग एनर्जी फ्लो ही सीख रहे हैं ना, कि एनर्जी फ्लो कहां से, कौन सी एनर्जी फ्लो हो रही है। तो इन ग्रासेस को एनर्जी कहां से मिली? सन से मिली। तो सन ने मान लो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको दे दी? ग्रासेस को दे दी। नाउ सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है बच्चों? हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब इस दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, वो सब कुछ कहां से आई है? सन से आई है। आप अभी जो
खेल कूद पा रहे हो, चल पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो ना, ये एनर्जी भी सन से ही आई हुई है। मैं अभी प्रूफ करके बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, टेंशन मत लो। ये मानते हो कि सन से जो लाइट आई, एनर्जी आई, उस लाइट एनर्जी से आपका जो प्लांट्स है वो ग्रो हुए, बिकॉज प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को पता है ना कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और उस फोटोसिंथेसिस की वजह से वो अपना फूड बना पाते हैं, अपना खाना बना पाते हैं, और जब वो खाना बना पाएंगे तभी वो क्या कर पाएंगे, ग्रो हो पाएंगे। तो भैया प्लांट क्या हो गए, अपना खाना खुद से बना रहे। प्लांट जो है वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, तो क्या मैं इनको प्रोड्यूसर बोल सकता हूं? कैन आई से दे आर द प्रोड्यूसर्स। ये क्या है बच्चों? प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर मतलब क्या? जो प्रोड्यूस करता है, जो कोई चीज बनाता है, जो कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है, उसे मैं प्रोड्यूसर बोलता हूं, ठीक है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है ना, जो पैसे लगाता है, भैया प्रोड्यूस कर रहा है ना, वही तो चीज बना रहा है। अगर मैं पैसे ही नहीं दूंगा तो वो मूवी कैसे बनेगी, समझ रहे हो? तो प्रोड्यूसर मतलब क्या? जो आपका खाना बना रहा है। इस कंडीशन में कौन खाना बना रहे हैं? आपके प्लांट्स बना रहे हैं। सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। प्लांट्स क्या हो गए बच्चों? प्रोड्यूसर हो गए। पर क्या हम खुद का खाना खुद बनाते हैं? बताओ, आप बताओ। हमारी मम्मी तो घर पे खाना खुद ही बनाती है ना, हमारी मम्मी लाती है बाजार, सब्जी वब्जी ला के काट के खुद ही बनाती है ना खाना। पर भैया हम लोग दूसरों पे ही डिपेंड है, हम लोग प्रोड्यूसर्स नहीं है बच्चों। हम लोग दूसरी ही चीजें खा रहे हैं, मतलब या तो प्लांट का एक्सट्रैक्ट खा रहे हैं, प्लांट की चीजें खा रहे हैं, जो भी आप वेजिटेबल खा रहे हो, या फिर हम किसी एनिमल के एक्सट्रैक्ट खा रहे हैं, सही है। जैसे आप चिकन खा रहे हो, कोई भी नॉनवेज खा रहे हो, एग खा रहे हो, तो वो कहाँ से मिल रहा है? वो किसी एनिमल से मिल रहा है। आप कोई वेजिटेबल खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, तो वो प्लांट से मिल रहा है। हम लोग खुद का कुछ भी नहीं बना रहे, हम लोग कहाँ से ले रहे हैं भैया? प्लांट से ही ले रहे हैं। तो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। अब इस प्लांट को भैया सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा। जैसे मान लो ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर जानते हो ना, जो सिर्फ गाय खाता, गाय नहीं सॉरी, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाता है? ग्रास खाता है। ग्रास बोलना चाहता था मैं, ठीक है। सो का नाम ही इसीलिए पड़ा है ग्रास हॉपर, ठीक है। ग्रास हॉपर मतलब घास को खाने वाला, सही है। तो ग्रास हॉपर क्या किया भैया? क्या किया? ग्रास को खा लिया। अब इसने खुद का खाना बनाया क्या? नहीं, इसने दूसरे का खाना चुराया, इसने खुद का खाना नहीं बनाया। इसे मैं कहूंगा कंज्यूमर, ठीक है। इसे मैं क्या कहूंगा? कंज्यूमर इज द कंज्यूमर। अब सबसे पहली बार खाना चोरी हुआ, इसके बाद इसको भी कोई खाएगा, इसको भी कोई खाएगा, लेकिन सबसे पहली बार खाना किसने चुराया? ग्रास हॉपर ने चुराया। तो इसे मैं कहूंगा बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहला कंज्यूमर है ये। इसे मैं क्या कहूंगा? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या लिख दूं? इट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। समझ में आई बात? ठीक है। अब मान लो इस ग्रास हॉपर को किसी फ्रॉग ने खा लिया। कोई फ्रॉग बैठा था और ये भाई साहब आए उसके आसपास, और फ्रॉग ने ऐसी जीभ निकाली फटाक से, और फटाक से क्या किया? ग्रास हॉपर को निगल लिया, सही है। तो भैया देखो, ग्रास हॉपर ने घास को खाया, और ग्रास हॉपर को कौन खा गया? फ्रॉग खा गया। सो फ्रॉग क्या हुआ? फ्रॉग भी कंज्यूमर है। फ्रॉग ने खुद का कुछ खाना बनाया क्या? नहीं बनाया, पर इसने दूसरे का चुना। ये भी क्या है बच्चों? आपका कंज्यूमर है। पर ये कौन सा कंज्यूमर है? ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्या है? सेकेंडरी। स्पेलिंग गलत हो गई, सेकेंडरी, ये क्या आ गया भाई साहब? CON, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो फ्रॉग क्या है? आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब फ्रॉग भी बचा रहेगा क्या? नहीं, फ्रॉग को भी कोई खा जाएगा। मान लो स्नेक आया क्रॉल करते करते, और फ्रॉग को खा गया आपका स्नेक, सही है। ये आपका क्या बन गया? दिस इज टर्शरी कंज्यूमर। ये है बच्चों आपका टर्शरी कंज्यूमर। हाँ, बात समझ में आई? ठीक है। फिर ये स्नेक को कोई और खाएगा? जरूर भैया। आया एक ईगल, दौड़ता हुआ एक ईगल आया, अरे इस ईगल ने, दौड़ता हुआ तो नहीं, उड़ता हुआ ईगल आया और इस स्नेक को उठा के लेके चला गया। तो स्नेक को कौन खा गया? ईगल खा गया, सही है। तो भैया ये भी कंज्यूमर है। पर क्या इसको कोई खाता है? क्या ईगल को कोई खाता है? नहीं खाता ना, ठीक है। क्या ईगल को बच्चों कोई खाता है? नहीं खाता। तो इसका मतलब ये जो ईगल है ना, ये आपका टॉप कंज्यूमर है, ये सबसे ऊपर वाला कंज्यूमर है।
समझ में आ रही बात? ठीक है, ये जो आपका ईगल है भाई साहब, ये क्या है आपके, ये आपके टॉप कंज्यूमर है, सबसे ऊपर। इसको हम लोग एपेक्स कंज्यूमर भी बोलते हैं। तो या तो आप लिख सकते हो, टॉप, या फिर आप लिख सकते हो एपेक्स कंज्यूमर। तो ये भी क्या है बच्चों, आपका एपेक्स कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर है। और इसको टॉप कंज्यूमर मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसको कोई और नहीं खा सकता, इसको कोई और नहीं खा सकता, ये सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, तो इसको कोई नहीं खाता। अब इसका क्या होगा, ये बुढ़ा होगा, मरेगा तो सही, जब ये बुढ़ा होगा, मर जाएगा, तो इसकी जो भी बॉडी है वो सब कहाँ चली जाएगी, मिट्टी के अंदर। इसके जितने भी मिनरल्स होंगे इसकी बॉडी में, सब कहाँ चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर। और फिर उन मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, उन मिनरल्स को बच्चों वापस यही प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, वापस क्या हो जाएगा, यही प्लांट आपका क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ लो, तो कुछ ऐसी चीजें चलती हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, समझ में आ गया? ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें चलती हैं बच्चों हमारे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम वापस बता दूं, इकोसिस्टम में सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, हमारा सन। सन सबसे ज्यादा एनर्जी देगा। फिर ये एनर्जी किसके पास आएगी, ग्रास के पास। सही है, ग्रास सबसे पहले एनर्जी को लेगा। ग्रास खुद से खाना बना रहा है, सो इट इज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर आपका प्लांट होता है। फिर इस प्लांट को खाएगा आपका ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या है, इसको खा रहा है ना, कंज्यूमर है ना, तो पहला कंज्यूमर, सबसे प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इसको जो खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको जो खाएगा टर्शरी कंज्यूमर, इसको जो खाएगा, आप देखो ईगल टॉप कंज्यूमर है, इसको कोई नहीं खा सकता, तो ये क्या हो जाएगा आपका टॉप कंज्यूमर। जब ईगल बुढ़ा होगा, मरेगा, तो धरती में उसके सारे मिनरल समा जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन। यहाँ कहाँ लिखे, चलो आगे वाले स्टेप पे लिख देंगे। तो ये समझ में आ गया। तो डीकम्पोजिशन से वापस जितने भी मिनरल्स है वो कहाँ आ जाएंगे बच्चों, आपके अंदर आ जाएगा। तो ये आपका फूड साइकिल है, फूड साइकिल, फूड वेब आप कह सकते हो इस चीज को। ठीक है, चलो आ जाओ पढ़ो। तो यही बच्चों आपका फूड चेन कहलाता है या फूड वेब कहलाता है। यही चीज आपकी फूड वेब या फूड चेन भी कहलाती है। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, समझ में आ रही है। एक चीज और दी हुई है बच्चों आपकी, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एनिमल। ओमनीवोरस एनिमल मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है कार्निवोरस, ठीक है, एक तो होता है कार्निवोरस, एक होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस उस एनिमल को बोलते जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाए, जो वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन। जैसे ये है हमारा ग्रास हॉपर, ये क्या है आपका, हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस, ये आपका हर्बीवोरस है। और जो दूसरे एनिमल को खाए वो कार्निवोरस होता है। जैसे ये भी कार्निवोरस है, ये भी कार्निवोरस है, और ये भी कार्निवोरस है। सही बात है ना? ठीक है, तो कार्निवोरस हर्बीवोरस तो समझ में आता है, पर देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब क्या होते हैं बच्चों, ओमनीवोरस ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो दोनों खा सकते हैं, जो वेज भी खा सकते हैं, जो नॉनवेज भी खा सकते हैं। नॉनवेज मतलब समझ रहे हो ना, एनिमल्स खा सकते हैं, नॉनवेज इसलिए बोल रहा हूँ, कोई डिश का नाम नहीं बता रहा। ठीक है, ठीक है, तो जो एनिमल्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो प्लांट्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। सो दिस इज द ओमनीवोरस फॉर यू। नेक्स्ट व्हाट इज फूड वेब। देखो जो मैंने अभी आपको समझाया वही था फूड वेब। एक दूसरा एग्जांपल ले ले, एक और एग्जांपल ले ले। चलो आ जाओ, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये है हमारे सूरज दादा, सन जी। ठीक है, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सबको पता है। सन से एनर्जी आई, सन से एनर्जी आई बच्चों, और यहाँ पे प्लांट्स उग गए। समझ रहे हो, ग्रास ही दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, दीज आर द प्लांट्स जो आपके उग गए हैं। इनको किससे एनर्जी मिली है, इनको बच्चों आपके सन से एनर्जी मिली है। जो एनर्जी है वो आपके सन से ही आई हुई है, बिकॉज सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस से इसने क्या बना दिया, फूड बना लिया। अब आएगा एक दूसरा एनिमल, हर्बीवोरस आएगा भैया, हर्बीवोरस इसको खाएगा। तो अब एक एनिमल आया हर्बीवोरस, मान लो डियर आ गया, डियर। ठीक है, डियर आ गया, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ डियर आ गया। डियर मतलब पता है आप लोग को? ठीक है, वो आया, इसने क्या किया, घास वास खा लिया। तो ये हो गया बच्चों आपका हर्बीवोरस, हर्बीवोरस एनिमल हो गया। फिर इस डियर को कोई दूसरा एनिमल खा लेगा। मान लो इस डियर को खा लिया टाइगर, खा लिया शेर, खा लिया। सही है, अब शेर तो क्या है, शेर भी आपका कंज्यूमर ही है, पर ये टॉप कंज्यूमर है, इसके ऊपर कुछ नहीं जाता। ये आपका क्या है, टॉप कंज्यूमर या फिर एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स कंज्यूमर, एपेक्स
कंज्यूमर। समझ में आई बात? ठीक है। और एपेक कंज्यूमर क्या होते हैं? खुद ही मर जाते हैं। मरने के बाद इनकी बॉडी के अंदर डीकम्पोजिशन होता है। इनकी बॉडी में क्या होता है? डीकम्पोजिशन। इस डीकम्पोजिशन की वजह से इनका जो भी मिनरल है इनके बॉडी में, वो सारा का सारा मिनरल वापस कहाँ चला जाएगा? सॉइल में। और सॉइल से वापस प्लांट क्या कर लेंगे? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, प्लांट्स क्या करेंगे? उसको एब्जॉर्ब करेंगे और यहां से क्या बन जाएगा? आपका वापस प्लांट बन जाएगा। तो इट इज टाइप ऑफ अ साइकिल, और यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ चेन। अब बच्चों फूड वेब क्यों कहा जाता है? वेब, वेब मतलब तो जाल होता है, जाल। जैसे आप लोग देखा होगा ना, स्पाइडर का जाला होता है। वेब इसलिए कहा जाता है बच्चों कि एक ही चीज को अलग अलग एनिमल्स खाते हैं। अब हर्बीवोर सिर्फ एक ही नहीं है ना, हर्बीवोर सिर्फ डियर नहीं है ना, बहुत सारे हर्बीवोर्स है। अभी हम लोग देखा ग्रास हॉपर भी हर्बीवोर्स है। दुनिया में बहुत सारे हर्बीवोर्स है। तो कुछ ग्रास हॉपर वाले होंगे, कुछ अलग होंगे, कुछ अलग होंगे, कुछ अलग होंगे। सही है। जो ग्रास हॉपर होगा उसको फ्रॉग खाता है, लेकिन डियर को थोड़ी फ्रॉग खा जाएगा। फ्रॉग थोड़ी डियर को खा जाएगा। इसके लिए कोई दूसरा कंज्यूमर है, दूसरे के लिए कोई दूसरा कंज्यूमर होगा। समझ रहे हो? तो एक ही चीज से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? आपका इसी को हम लोग कह देते हैं दैट इज योर फूड वेब। समझ में आ गया? समझ में आ गया? फोटो ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, मतलब आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट है बच्चों द एनर्जी पिरामिड। पिरामिड की बात करनी। पिरामिड कैसे होता है? आप लोग देखा होगा ऐसा। ठीक है, पिरामिड, गीजा के पिरामिड्स है ना, कहाँ पे? इजिप्ट में शायद। हाँ, गीजा के पिरामिड्स। तो पिरामिड शेप में आपको निकालना है क्या? आपको दिखाना है बच्चों ट्रॉपिक लेवल्स को, एनर्जी ऑफ पिरामिड को। पहले हम लोग ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग पिरामिड की बात करेंगे। ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बात तो क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारे कंज्यूमर यानी प्लांट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्लांट्स। जिन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कंज्यूमर। ठीक है, जिन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। नहीं नहीं नहीं, कौन है बता, ऐसा सिखाता है? कौन ऐसा सिखा रहा है भाई? प्लांट्स आर नॉट द कंज्यूमर, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर होते हैं। ये बात यहां तक ठीक है। फिर आता है कोई भी दूसरा एनिमल। मान लो आपका कोई हर्बीवोरस आएगा, हर्बीवोरस आ गया। तो हर्बीवोरस क्या होता है आपका? प्राइमरी कंज्यूमर होता है। हर्बीवोरस क्या होता है आपका? प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो आपकी बुक क्या कह रही है कि जो प्रोड्यूसर है, चलो उसकी बात तो ठीक है, वो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है ना, इस प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग कहेंगे ये एक ट्रॉपिक लेवल है, और इस ट्रॉपिक लेवल को हम लोग नंबर देंगे 1। जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसे मैं कहूंगा प्राइमरी कंज्यूमर का ट्रॉपिक लेवल क्या है? 1 है। इसी तरीके से जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, उसे मैं क्या कहूंगा? वो होगा बच्चों आपका ट्रॉपिक लेवल 2। सही है, ट्रॉपिक लेवल 2 होगा। इसी तरह चीजें चली जाएंगी, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। समझ रहे हो? तो ट्रॉपिक लेवल समझ में आ गया। ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या? सिर्फ आपके कंज्यूमर की बात हो रही है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल में आपके कंज्यूमर की बात हो रही है, और यहां पे पहला कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर आपका ट्रॉपिक लेवल 1, सेकेंडरी कंज्यूमर आपका ट्रॉपिक लेवल 2, टर्शरी कंज्यूमर आपका ट्रॉपिक लेवल 3, फिर आपका एपेक्स कंज्यूमर आपका ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रॉपिक लेवल देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रॉपिक लेवल बच्चों देना है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो इसी चीज को आपकी बुक ने पिरामिड के शेप में बना दिया। कैसे? यहां पे क्लियर करते हैं। नहीं रुको, यहां क्लियर करते हैं। इसी चीज को बच्चों आपकी बुक ने क्या किया? एक पिरामिड के शेप में बना दिया। ऐसे उसने क्या बोला? जितने भी हर्बीवोर हैं, जितने भी हर्बीवोर हैं वो आपके प्रोड्यूसर हो गए। जितने भी कार्निवोर हैं, इसके बाद आपके कार्निवोर ही आते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी माफ करिएगा। सबसे पहले प्लांट्स है, तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। फिर आपका हर्बीवोर, हर्बीवोर है ट्रॉपिक लेवल 1। फिर आपके क्या होते हैं? कार्निवोर, कार्निवोर ट्रॉपिक लेवल 2। फिर आपके ओमनीवोर, ओमनीवोर आपके ट्रॉपिक लेवल 3। समझ रहे हो? तो जो मैंने आपको समझाया है, जो मैंने आपको यहां पे लिख के दिया था, वही चीज वहां पे एक पिरामिड शेप में लिख दिया, और इसी पिरामिड को ये क्या कह रहे हैं? ट्रॉपिक लेवल पिरामिड्स। ठीक है, इसी लेवल को ये क्या कह रहे हैं? ट्रॉपिक लेवल पिरामिड्स। क्लियर है?
समझ में आ गया। अब इसी तरीके से एक और चीज हमको देखना है, इसी तरीके से है बच्चों आपका, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी कहता है कि आपके जितने भी, जब आपकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो वो हमेशा 10% लॉ को फॉलो करेगी। देयर इज अ लॉ कॉल्ड 10% लॉ। अब ये 10% लॉ क्या होता है, शायद आपकी बुक में नहीं दिया होगा, पर मैं आपको बताता हूं क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनो, सबसे पहले होता है आपका प्रोड्यूसर, सही है। यहाँ पे सन बाबा है, सन बाबा को हम लोग नहीं गिनते, हमारे अर्थ का पार्ट नहीं है। सबसे पहले हमारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आपका आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आता है आपका एपेक्स कंज्यूमर। सही बात है ना। तो 10% लॉ क्या कहता है कि जब प्राइमरी आपके प्रोड्यूसर को जब प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, प्रोड्यूसर को जो प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा तो इसकी सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। सुना मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला बच्चों, मान लो इसके पास 1000 किलो जूल्स की एनर्जी थी, मान लो 1000 किलो जूल्स की एनर्जी थी, तो इसमें से सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगा यहाँ पे, मतलब सिर्फ 100 किलो जूल ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा। और सिमिलर तरीके से जब आपका सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल वाला प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल वाला खाएगा, मतलब जब ये इसको खाएगा तो इसका भी सिर्फ 10% एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा, मतलब 100 का 10% कितना हो गया, 10 किलो जूल। सिमिलरली जब ये इसको खाएगा तो इसका भी सिर्फ कितना, 10% ही ट्रांसफर होगा एनर्जी, कहां पर, आपके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे। मतलब जैसे जैसे आप देख रहे हो ऊपर जा रहे हो, ट्रॉपिक लेवल पे आप बढ़ते बढ़ते जा रहे हो, वैसे एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए इसको पिरामिड में दिखाया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इस चीज को पिरामिड शेप में बच्चों दिखाया हुआ है। समझ में आ रही बात, ठीक है। सो इसीलिए कुछ इस शेप में दिखाया जा चुका है, सही है। सबसे नीचे कौन होते हैं आपके, प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स को देख रहे हो, सबसे ज्यादा एरिया मिला है, मतलब मोस्ट सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पे रहेगी। मान लो 1000 किलो जूल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। 1000 किलो जूल सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है अलग अलग सिनेरियो पे। फिर इसके ऊपर आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर, इसके अंदर सिर्फ 10% फॉलो होगा, तो सिर्फ 100 किलो जूल। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, इसके अंदर सिर्फ 10 किलो जूल, और इसके ऊपर क्या है आपका एपेक्स कंज्यूमर, जिसमें सिर्फ 1 किलो जूल ही क्या होगा, एनर्जी फॉलो होगा। तो यही है बच्चों आपका 10% लॉ। 10% लॉ हमको ये बताता है कि आपकी एनर्जी हमेशा सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। दिस इज ट्रॉपिक लेवल 1, दिस इज ट्रॉपिक लेवल 2, दिस इज ट्रॉपिक लेवल 3। तो सिर्फ अगले ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% ही एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सही बात है, ठीक है। सो बच्चों आई होप आप लोग को ये एनर्जी का जो पिरामिड है वो भी अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। बाकी आपको बताइए कि इसके बाद यहां से डिकम्पोजिशन हो जाता है इसका, और डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन होने के बाद इसके जितने भी मिनरल्स है इसके बॉडी में, इसके एपेक्स कंज्यूमर के बॉडी में जो भी मिनरल्स है, जो भी विटामिन है, वो सब कुछ आपके सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन, और वो फिर आपका सॉइल क्या करेगा, प्लांट्स क्या करेंगे, उस सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब घूम के चीजें वापस कहाँ जाएंगी, प्लांट्स के पास, ठीक है। समझ में आ गया। सो बच्चों आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद जो साइकिल वाले पार्ट है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी चीजें हम लोग एक और लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर कवर करेंगे, सही है। तो इस वीडियो को बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, जो चीजें मैंने समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। सो बच्चों मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और वीडियो में, जहां पे हम लोग कुछ साइकिल्स को एकदम इंटरेस्टिंग वे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडिंग, ठीक है।